प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय को बताएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत VVI है। तो पाइथागोरस प्रमेय को दो तरह से पूछी जाती है। तो हम नीचे सवाल लिखे हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती सिद्ध करे, या एक दूसरा लैंग्वेज सीधा लिख देगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे। तो आज हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे और सबसे आसान तरीका में सिद्ध करेंगे। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले क्या बोला गया, एक समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये ऐसे कर लिए हम, और इसको ऐसे करके और इसको हम मिला देंगे। तो इसका नाम हम अंकित कर देंगे। तो इसको हम A कर लेते हैं, इसको हम B कर लेते हैं और इसको हम C कर लेते हैं। तो ये जो मेरा होता है ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो इनमें एक एक्स्ट्रा करना होगा। तो B से एक रेखा खींच देना है। तो हम क्या करेंगे, B से एक रेखा खींच देते हैं। तो जहाँ पर यह स्पर्श किया वहाँ हम क्या करेंगे, इनका नाम D दे देंगे। तो ये जो है ये भी मेरा 90 डिग्री हो जाता है, और ये दोनों मेरा क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो फिगर में आपको ये बनाना है। तो हमको पाइथागोरस को प्रमेय को सिद्ध करना है। तो हम चलते, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। मान लिए, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग, यहाँ कर्ण के रूप में मेरा क्या है, AC, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा। तो कर्ण के अलावा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब होता है और आधार होता है। तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो सवाल में सिर्फ समकोण त्रिभुज की चर्चा किया गया। ये जो हम B से D किए, ये हम अपने मन से किए। तो इनको हम कंट्रैक्शन यानी रचना में लिखेंगे। तो रचना, तो रचना में हम क्या लिखेंगे, B को D से मिलाया, B को D से मिलाया जो, तो ये मेरा BD यानी BD लंब है AC लिख देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। तो इस कंडीशन में देखना है कि हमको यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितने हैं। एक बड़ा वाला त्रिभुज है, एक बड़ा वाला त्रिभुज है, और ये एक छोटा वाला त्रिभुज है, और ये भी छोटा वाला। तो हमको दो कंडीशन लगाना पड़ेगा। पहला एक बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, और उसके बाद ये एक छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे। उसके बाद फिर दूसरे कंडीशन में हम ये फिर बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, और ये छोटा वाला त्रिभुज में। तो इस बार हम सबसे बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं और छोटा वाला त्रिभुज में। तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में। तो ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज का, यानी बड़ा वाला त्रिभुज का कोण B बराबर, और ये छोटा वाला त्रिभुज का ये कोण D, दोनों क्या है मेरा 90 डिग्री है। तो लिख दिए
कि कौन बी और कौन डी क्या है मेरा 90 डिग्री है। और उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज का देख रहे हैं ये कौन ए, बड़ा वाला त्रिभुज का ये कौन ए और ये छोटा वाला त्रिभुज का कौन ए, दोनों के लिए सेम एंगल यूज हुआ है। यानी कौन ए बराबर कौन ए हम लिख सकते हैं कॉमन है, तो कौन ए बराबर कौन ए लिख देंगे क्या हम कॉमन है। और अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ है, तो लिख दिए। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो जाए तो हम लिख सकते हैं एंगल के अनुसार। तो एंगल के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। तो समरूपता का दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप है, तो समरूपता का कुछ नियम होता है। तो यहाँ पर ये समझेंगे अच्छे ढंग से कि हम कैसे समरूप लिखेंगे। तो समरूपता का नियम है कि कॉमन वाले को बीच में रखें और 90 डिग्री को आप लास्ट में भेज दें। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज में, तो ये जो मेरा जो बड़ा वाला त्रिभुज था, तो इसमें देखेंगे त्रिभुज बड़ा वाला में कॉमन कौन है मेरा, ये कॉमन क्या है ए है। तो ए को क्या करेंगे कॉमन को बीच में रखेंगे। और इस बड़ा वाला त्रिभुज का 90 डिग्री कौन है बी है, तो बी को लास्ट में। तो देख रहे हैं त्रिभुज में ए और बी का यूज हो गया, तो बच कौन रहा है मेरा सी, समरूप है। अब छोटा वाला त्रिभुज में सेम वही रूल होगा, कॉमन को बीच में रखेंगे। तो मेरा कॉमन कौन है ए, और इसमें 90 डिग्री कौन है मेरा डी, यानी ए और डी का यूज हो गया। तो बच कौन रहा है मेरा बी। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज को हम समरूप बना दिए। तो समरूपता का नियम है कि अगर दो एंगल बराबर होता है तो दो भुजा भी बराबर होगी। तो भुजा को बराबर हम कैसे लिखेंगे, तो एक बार हम इस त्रिभुज का आगे का दो अक्षर लिखेंगे और एक बार उस त्रिभुज का आगे का हम दो अक्षर लिखेंगे। तो इसका आगे का दो अक्षर क्या है सी ए है, अगर इसको सजा के लिखेंगे तो क्या होगा ए सी बटे, और इधर आगे का दो अक्षर क्या है मेरा बी ए है, अगर सजा के लिखेंगे तो ए बी। तो आगे का दो अक्षर अब बट्टे में आगे का दो अक्षर बराबर। अब दूसरा क्या पीछे का दो अक्षर अब बट्टे पीछे का, तो इसका पीछे का दो अक्षर क्या है मेरा ए बी, तो ए बी लिख देंगे। और इधर पीछे का दो अक्षर क्या है मेरा ए डी, तो हम ए डी लिख देंगे। अब हम बाय क्रॉस कर लेते हैं, तो ए बी गुना ए बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ए बी गुना ए बी का स्क्वायर, और ये क्या हो गया मेरा ए सी गुना ए डी। इनको हम समीकरण फर्स्ट कर लेंगे। अब हम पुनः एक बार बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे और इसके बाद इस त्रिभुज में चलेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज में। तो बड़ा वाला त्रिभुज मेरा क्या है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज मेरा क्या है बी डी सी। त्रिभुज बी डी सी, तो इनमें भी वही करेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज का, यानी ये जो मेरा बड़ा वाला त्रिभुज है इसका कौन बी बराबर, और छोटा वाला त्रिभुज का ये कौन डी क्या है मेरा ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख दिए। इसके बाद दूसरा कंडीशन हम देखेंगे कि बड़ा वाला त्रिभुज का कौन सी और छोटा वाला त्रिभुज का कौन सी, दोनों के लिए सेम यूज हुआ, इसका मतलब कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं कौन सी बराबर कौन सी, लिख देंगे क्या कॉमन है। अगर हिंदी में लिखेंगे तो उभयनिष्ठ है। अगर कॉमन हो गया तो ये भी एंगल है और ये भी मेरा क्या है एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल के अनुसार। तो एंगल के अनुसार, तो दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। समरूपता का नियम याद कर लेना आप लोगों को, कॉमन बीच में आएगी और 90 डिग्री लास्ट में। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखते हैं कि इस त्रिभुज में कॉमन कौन है सी और 90 डिग्री कौन है बी। तो सी और बी का अगर यूज हो गया तो बच मेरा यहाँ कौन रहा ए, तो ए को लिख देंगे। और समरूप है
त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में देखेंगे कॉमन कौन है मेरा, कॉमन सी है तो इनको बीच में लिखेंगे, और डी क्या है 90 डिग्री है तो इनको लास्ट में भेज देंगे हम। तो बच कौन रहा है, सी और डी का यूज हो गया, तो बच कौन रहा है मेरा बी। तो अब समरूपता का नियम कहता है कि अगर दो एंगल बराबर है तो मेरा जो है दो भुजा भी बराबर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे अभी हम बताएं कि आगे का दो अक्षर, तो आगे का दो अक्षर क्या है AC, अब बटे इधर का आगे का दो अक्षर क्या है BC बराबर। फिर इधर पीछे का दो अक्षर क्या है मेरा CB, अगर सजा के लिखेंगे तो BC हो जाएगा। अब बटे इधर पीछे का दो अक्षर क्या है मेरा CD है। तो दोनों को अब बाय क्रॉस करेंगे तो BC गुना BC, क्या हो गया मेरा ये BC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया AC गुना CD। इसको समीकरण सेकंड कर लेंगे। तो मेरा समीकरण फर्स्ट मेरा ये है AB का स्क्वायर बराबर AC गुना AD, और समीकरण सेकंड मेरा है BC का स्क्वायर बराबर AC गुना CD। तो इतना आने के बाद हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। तो चलते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। तो जोड़ने का रूल है कि LHS को LHS में जोड़े और RHS को RHS में जोड़े। तो मेरा LHS क्या है AB का स्क्वायर, और इधर का LHS क्या है मेरा BC का स्क्वायर बराबर। इधर मेरा LHS क्या था, नहीं सॉरी RHS क्या है AC गुना AD, और जोड़ देंगे फिर इधर क्या है मेरा AC गुना CD। तो चलते हैं, तो इनको तो हम उतार लेते हैं। ये मेरा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, दोनों में देख रहे हैं AC गुना AD है और AC गुना AD है। तो AC का क्या है मेरा कॉमन है, अगर AC का कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा AD प्लस CD। तो फिर इनको हम उतार लेते हैं, ये मेरा क्या हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर ये हो गया मेरा AC। अब गुना लिख देते हैं। अब देखिए AC प्लस AD प्लस CD है, तो हम फिगर में देखेंगे मेरा ये क्या है मेरा AD और CD, यानी AD प्लस CD को क्या हम AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरा AD प्लस CD को क्या लिख देंगे हम AC। तो चलते आगे, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया AC गुना AC, AC का स्क्वायर। अब तो मेरा जितना सिद्ध हमको क्या करना था, ये AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इतना तो मेरा आ चुका है। तो सिर्फ हम सजा के लिख देंगे, तो अतः AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो मेरा पाइथागोरस प्रमेय प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किए। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही हीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।